आपने अभी इस वीडियो को देखा, आपको ये वीडियो देखकर क्या लग रहा है? कल ही हमारी 15 अगस्त थी और स्वतंत्र दिन मनाया जा रहा था। बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर हम सच में स्वतंत्र देश के नागरिक हैं तो क्या सही बात है? ये सवाल ना आप खुद से पूछ लीजिए। इंसान तो इंसान, इस देश में ना जानवर भी सेफ नहीं है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसे फैसले सुनाने चालू कर दे तो जहाँ हम इंसान रहते हैं ना वो हमारा अपना घर होता है, लेकिन ये जो बेजुबान यहाँ पर रहते हैं ना वो पूरी दुनिया उनका घर होता है। ये बात हम लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसी कौन सी दिक्कत है आप लोगों को कि अगर आप उनको एक रोटी तलक नहीं दे सकते तो ठीक है, कम से कम उसको मारिए मत, उसको ऐसे तो सिचुएशन में मत रखिए। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, किसी 10 साल के बच्चे तलक को लोग छोड़ नहीं रहे हैं। तो वो होता है तब जब उनको सबसे बड़ी ये थी कि सरकार को कोई डिसीज़न लेना चाहिए या फिर उनको ऐसा कानून बनाना चाहिए कि आगे चलकर ऐसी वारदात ना हो। एक बात ना आप ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी की ज़रूरत होती है या फिर हम खुद को अकेला समझते हैं ना, तब हमारे ज़ुबान पे एक ही नाम आता है, वो है भगवान का। हमारे लिए ऊपर वाला भगवान होता है, लेकिन ये जो बेजुबान है ना उनके लिए हम लोग भगवान होते हैं। हम उनको ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना घर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उनको बस एक ना प्यार से उनके सर पे हाथ रख कर कोई खिलाने वाला चाहिए। बस इतनी सी एक बात के लिए ना वो लोग अपनी पूरी दुनिया अपने को मान लेते हैं वो लोग। मेरे यहाँ पे 3 डॉग हैं। 3 डॉग रहते हुए मेरे मोहल्ले में जितने भी डॉग्स हैं ना मेरे घर से खाना चाहते हैं। यहाँ उसके लिए ऐसी बात नहीं कि मैं सोशल सर्विस करती हूँ या फिर कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमारा जो दिल है ना वो साफ़ होना चाहिए। मेरे घर के अगर बाजू में कोई अगर कुत्ता बैठा रहता है ना और मेरे घर में रोटी ना होती ना, तो चाहे मेरी मम्मी हो या मैं हो, हम खुद के लिए खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन उनको देख कर ना पहले हम किचन में जाके खाना बना के सबसे पहले उनको खिलाएंगे। ये हमारे घर की रियलिटी है। अगर किसी को डॉग को बुखार हुआ, कुछ हो ना, तो हम खुद जाके अपने पैसों से डॉक्टर बुलाते हैं और उनका इलाज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉग लवर हैं, बिल्कुल नहीं। हमें इंसानियत दिखती है कि इंसानियत है क्या चीज़। अगर हम लोग इंसानियत ये बोल जाएंगे तो फिर हमारे इंसान कहने का मतलब ही क्या होता है, ये बताओ आप। जब उनके ऊपर कोई मारता है, उन पे एसिड फेंकता है, उनको मतलब रॉकेट क्या क्या, मैंने बताने में भी ना मुझे मतलब कांटे आ रहे हैं मेरे शरीर पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तब जाके कोर्ट को ये नहीं दिखा कि उन बेजुबान को क्या हो रहा है, उनको क्यों लोग मार रहे हैं, क्यों उन पे एसिड फेंक रहे हैं, क्यों उनके बच्चों को गाड़ी से कुचल रहे हैं। तब कोई कायदा कानून क्यों नहीं निकला है? क्यों उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है? क्यों ये बोल नहीं रहा है कि नहीं हाँ डॉग सुरक्षित नहीं है तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए? तब क्यों सुप्रीम कोर्ट या फिर अदरवाइज जितने भी लोग हैं ऐरे गहरे, वो क्यों नहीं तब जाके ये फैसला कर रहे हैं कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए? मत करो। उनको भी इस दुनिया में खेलने कूदने का उनको भी खेलने कूदने का हक है, उनको भी जीने का हक है। क्योंकि हमें थोड़ी सी अगर चोट लग जाती है ना तो हम रोने लगते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। बट जब उन बेजुबान को चोट लगती है ना तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, न कोई मेडिसिन खा सकते हैं ताकि उनको दर्द कम हो। तो ये बात हमको क्यों नहीं दिख रही है? क्यों हम बेचारे उन जानवरों के पीछे लग पड़े? कल नष्ट किया जा रहा है, कभी कुत्तों को मार रहे हैं। केदारनाथ जा रहे लोग घोड़े पर सवार होके जा रहे हैं,
घोड़े की क्या स्थिति होती है ये तलक हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भगवान, मतलब भगवान को क्या करना चाहते हो आप लोग? ऐसे बेजुबानों को मार के या फिर उनको तकलीफ दे के आप पूरे तीर्थ यात्रा कर रहे हो। यहाँ तक कि महादेव भी ना कुत्तों को सहलाते प्यार करते हैं। कृष्ण भी गाय कुत्तों के साथ खेलते थे। ये सब क्यों नहीं दिख रहा? आप हिंदुस्तानी हो ना, आपके सीने में भी दिल होगा, उनके भी सीने में दिल हो। खाना नहीं खिला रहे हो, अरे ठीक है आप नहीं दे रहे हो उनको, बट जो बेचारे डॉग लवर्स हैं उनको उनकी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती, वो अगर उनको खाना खिला रहे हैं आपको उनमें भी दिक्कत क्यों होती है? क्यों दिक्कत होती है आप लोगों को उनमें? वो तो अपना काम कर रहे हैं ना आपसे पैसे मांग रहे हैं ना आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको वो भी प्रॉब्लम है कि वो लोग उनको खाना खिला रहे हैं करके। मतलब कैसे लोग हो यार आप लोग, मतलब कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एसिड फेंक रहा है कोई, उनको मार रहा है कोई, गाड़ी के नीचे तलक उनको कुचल रहा है, तब क्यों नहीं लिया गया है ये डिसीजन उन लोगों के खिलाफ? अभी क्यों उन बेजुबानों को परेशान किया जा रहा है? क्यों ये ऑर्डर दिया गया कि दिल्ली से बाहर उनको निकालो? क्यों? ये भी उनका घर है, ये भी उनके जीने का हक है, उनको जीने दो। आपका यही सवाल होता है ना कि डॉग हमें काटते हैं, हम पे भौंकते हैं। हम डॉग जब भौंकता है ना तो उनकी एक ही है कि वो आप पे भौंक रहा है, वो भूखा है, वो भी आपसे बोलता है। तो आपको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएंगी जब तक कि आप अपना दिल साफ़ नहीं रखोगे ना, तब तक कि आपको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएंगी। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है ना, उनकी भी लैंग्वेज होती है। तो उनका मतलब ये नहीं कि वो भोगते रहते हैं अगर कि हमारे इसमें, वो हमें ये बताने की ये करते हैं कि हम भीग रहे हैं, हम बारिश में हैं, हमें धूप लग रही है, हमें भी भूख लगी है, हमें भी प्यास लगी है। ये बात उनके बोलने का तरीका होता है। और कोई भी कुत्ता ना ऐसे काटता नहीं है जब तक कि हम उनको परेशान नहीं करते। वो भी एक माँ होती है, अगर उसके बच्चे को कोई गाड़ी के नीचे कुचल रहा हो तो जाहिर सी बात है वो जो माँ होती है ना, वो गाड़ी पे भूकेगी ही। हमारा अगर खुद का बच्चा अगर गाड़ी के नीचे ऐसे रोक दिया गया ना, तो आप लोग क्या करोगे ये मुझे बताओ। इंसान है और वो जानवर है, वो बोल नहीं सकते, इसलिए उनका कोई महत्व ही नहीं है। अरे ये बात कब समझोगे आप लोग? प्लीज़ समझो। जैसे आप खुद जी रहे हो ना, उनको भी जीने दो, उनका भी पूरा हक है जीने का। हम जिसे डॉग बोलते हैं ना, आप डॉग को उल्टा करके देखो, वहाँ पर गॉड आएगा। और हम लोग अपने ही गॉड को क्या मतलब क्या क्या दिन दिखा रहे हैं आज, ये आप खुद सोच के देख लें एक बार। अगर अंतर आत्मा जागेगी ना तो सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। हर हर महादेव।